नमस्कार भाइयों, आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे होते हैं, जब अर्जुन भटक गए हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि मैं जिससे युद्ध करने वाला हूँ, मेरा अब जिससे सामना होने वाला है वो तो खुद मेरे भाई हैं। कौरव एक तरीके से मेरे तो भाई ही हैं। अब इनसे हमारा सामना होगा, मतलब अब हमारे घर वालों से ही, मतलब हमारे परिवार वालों से ही, जहाँ पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, इन लोगों से मेरा सामना होगा कैसे? मतलब मैं इस चीज़ को चाह कर भी स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन उस वक्त बोल रहा है कि मैं नहीं करना चाहता युद्ध। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सन्यासी चल जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और ये चीज़ तो हम देखते हैं सीरियल में। एक्चुअल में सोचो अर्जुन कितना ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे उस वक्त। अर्जुन उस वक्त पूरी तरीके से अंदर ही अंदर टूट रहे थे। अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये व्यर्थ का ये सब चीज़ हो रहा है, मैं तो वैराग्य बन जाऊंगा, मैं तो सन्यास चल जाऊंगा। अर्जुन ऐसा सोच रहे थे। तो भाई उसके बाद जो अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण कि जो गीता का सार, जो गीता ज्ञान उस वक्त जो देते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, और युद्ध स्टार्ट होने वाला है। युद्ध थोड़े ही देर में स्टार्ट होने वाला है, शंख बजने की देर है। लेकिन अब अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इस क्षण में आकर, आप बिलीव कर सकते हो, इस क्षण में आकर युद्ध स्थल के ठीक बीचों बीच, कुरुक्षेत्र के मैदान में ठीक बीचों बीच, वहीं पर अब अर्जुन रुक चुका है। अब वो युद्ध शुरू होने से पहले पूरी तरीके से सोच रहा है कि अब क्या करूं मैं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध ही नहीं करना भाई। अब इससे पहले देखो जो भी चीज़ हुआ, इससे पहले दुर्योधन को बहुत तरीके से समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझा। वो 5 गांव तो छोड़ो, सुई की एक नोक भी देने को रेडी नहीं था पांडवों को। तो मजबूरन, और भी बहुत सारे ऐसे थे जो कारनामे हुए थे, किस्से हुए थे, जिसके कारण युद्ध हुआ। अब भाई देखो, उसके बाद कुरुक्षेत्र की भूमि में ही श्री कृष्ण जैसे सारथी थे। तो श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो इस तरीके से नहीं समझाते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं। पहली बात, श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करने नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण डायरेक्ट रियलिटी बता रहे हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ जो है, जो इस सत्य से भी परे, इसको जो तू सत्य मान रहा है इससे भी परे एक सत्य है, उसके थ्रू बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे उन्होंने बोला, पूरा गीता ही बोल दिया उन्होंने। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में समा जाओ। ये जो भी जगत दिख रहा है, जो भी ये तुम्हें दिख रहा है वर्ल्ड, ये सब माया है, ये सब मिथ्या है। एक तो देखो, एक तरफ भगवान कृष्ण ये भी बोल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये कुछ नहीं है, ये जगत मिथ्या है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि, मतलब ये जो बोल रहे हैं पूरी तरीके से कि तुम्हारा ये जो बॉडी है ये टेम्परेरी है, इसका नष्ट हो जाना ही है, ये नष्ट होता ही है। ये क्रिएशन डिस्ट्रॉयर, क्रिएशन, ये जो डिस्ट्रक्शन, ये एग्जिस्टेंस का ही पार्ट है। एक तरफ तो बोल रहे हैं ये बॉडी को भी माया बता रहे हैं कृष्ण, और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि मुझ में समा जाओ। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं मेरे बॉडी में समा जाओ। इसका मतलब ये नहीं हो सकता श्री कृष्ण बोल रहे हैं मेरे विचारों में समा जाओ। जहाँ की वो बता रहे हैं हमें कि विचारों से ऊपर उठो, इस बॉडी से ऊपर उठो, अपने चेतना के स्तर को बढ़ाओ, नहीं तो तुम यहीं पर रहोगे और रोते रह जाओगे। तो भाई श्री कृष्ण उस वक्त पूर्ण चेतना, जो उनका पूर्ण अवेयरनेस था, उसी में घुस के बोल रहे हैं। और पूर्ण अवेयरनेस, पूर्ण चेतना जो है, वही बोल रहा है मैं सच हूँ, मैं ही सत्य हूँ। इस बॉडी को नहीं बता रहे हैं, इस बॉडी को थोड़ी बोल रहे हैं कि कृष्ण मैं ही हूँ, मेरे बॉडी में समा जाओ, वो थोड़ी ना। एक तो तरफ ये भी बोल रहे हैं कि ये बॉडी माया है, और दूसरी तरफ ये थोड़ी हो सकता है कि वो ये बोलेंगे कि इस बॉडी में समा जाओ, मेरे विचारों में समा जाओ। वो बोल रहे हैं कि ये जो सब चीज़ तुम्हें दिख रहा है आसपास, ये तुम्हारा एक सबसे बड़ा सपना है। और युद्ध जब हुआ था, जब अभिमन्यु मारे गए थे, उस वक्त अर्जुन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, और रणभूमि में भी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा कर रहे थे कि मेरे पुत्र के साथ क्या हो गया, इसका वध हो गया। तो श्री कृष्ण भी वहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई देखो, तुम जो अभिमन्यु को लेकर बहुत ज़्यादा शौक कर रहे हो ना, मतलब शोक कर रहे हो ना, कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया, क्या पता तुम्हें कि किसी जन्म में ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो किसी जन्म में तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु था, किसी जन्म में हो सकता है कि तुम्हारा उससे कोई बहुत गहरी दुश्मनी थी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, और तुम नहीं जानते हो वो कौन था, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो चीज़ ये हो रहा है, इसे एक प्रकृति का खेल ही समझो। ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये पूरी तरीके से एक लाइफ का पार्ट ही है। युद्ध, जीत, हार जीत, ये सब चीज़ एक तरीके से लाइफ का ही पार्ट है।
अब भाई देखो, ये चीज़ मैं तो बता रहा हूँ कि जो कृष्ण बता रहे हैं वो पूरी चेतना में घुसकर बोल रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से वो मैं को समझ चुके हैं। अगर कोई इंसान मैं को समझ के नहीं बता सकता तो वो अहंकार से बोल रहा है। धृतराष्ट्र भी जब उनको मिले थे, दिव्य दृष्टि मिली थी जब, सॉरी धृतराष्ट्र को मैं बोल रहा हूँ, ये संजय को, तो संजय धृतराष्ट्र को पूरी तरीके से बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं। तो संजय वहाँ पर ये चीज़ भी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं, इनका तो युद्ध स्थल में स्वर ही पूरी तरीके से बदल चुका है कि ये बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मेरे लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं है पार्थ, ये बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ संजय सुन रहे हैं, संजय देख रहे हैं, और वही चीज़ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र वहीं पर ये सोचते हैं, यार युद्ध के स्थल में कोई ऐसे थोड़ी ना बात कर सकता है इतना ज़्यादा अहंकारी होकर, या फिर कोई एक अर्जुन को ऐसा बता रहा है कि मैं ही सच हूँ, मतलब मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो मैं प्राप्त करना चाहूँ और मैं प्राप्त ना कर सकूँ। तो ये चीज़ मतलब एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा बहुत सुनने लायक है ये चीज़। और इस चीज़ पर हमें हम ये नहीं बोल सकते कि वो अहंकार दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे ऋषि मुनि ऐसा बोले तो वो भी हमें ऐसा लगता है कि चलो वो अहंकारी हैं, गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पर युद्ध स्थल में, अभी जब युद्ध स्टार्ट होने वाला उस वक्त है, कृष्ण ये चीज़ बोल रहे हैं और अर्जुन को समझाने के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन को ये नहीं मोटिवेट नहीं कर रहे, उन्हें एकदम अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलासा किया, अपने बारे में खुलासा किया, और विराट रूप जो है अपना दिखाया। विराट रूप के बारे में मैं बताऊंगा वो चीज़ क्या था, उसका फिलोसफिकल रीज़न क्या था हालांकि, तो मैं फ़िलहाल इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र भी सोचने लगे कि भाई साहब ये क्या बोल रहे कृष्ण, मतलब नहीं ये कुछ तो है, कुछ तो है। हालांकि धृतराष्ट्र भी नहीं समझ पाए, वो भी अल्टीमेट रियलिटी को नहीं समझ पाए, ठीक है, वो तो सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों से उतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं। लेकिन अर्जुन का पूरा यहीं से मतलब माइंडसेट ही चेंज हो गया, उनका चेतना ही एक तरीके से उस समय ऊपर उठ चुका था, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था, मतलब पूरी तरीके से पता करवा दिया गया था अर्जुन को कि यही सत्य है, ये जो दिख रहा है इससे ऊपर उठ जा, इसके ऊपर जो है वो सच है, वो फाइनल ट्रूथ है, ये भी मिथ्या है। और पूरी अवेयरनेस में ये नहीं बोल रहे कि मुझ में समाजो, वो चीज़ तुम में भी है, तुम भी वही हो, तुम भी वही हो, इस आत्मा में ही ये सब कुछ है, तुम भी बसे हो। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो बहुत कोसों दूर में होगा, वो तुम्हारे अंदर है प्रेजेंट, वो पूर्ण अवेयरनेस, पूर्ण चेतना, वो चीज़ तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है। तुम भी अगर ये चीज़ बोलो कि मुझ में समा जाओ, तो वो अवेयरनेस तुम्हें बोल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही अजन्मा हूँ, मुझे कभी मरना नहीं पड़ता, मुझ में समा जाओ सिर्फ। और जब तुम ये चीज़ जान जाओगे तब तुम किसी चीज़ से, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ का फियर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान जाओगे। असली स्वरूप, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि इतना आसान भी नहीं है। मुझे समझने में इस चीज़ को सालों लगे, ठीक है। जब मैं पहली बार कृष्ण के बारे में सुना, उनके टीचिंग्स के बारे में सुना कि वो ये बता रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में समा जाओ, मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया कि कैसे। लेकिन मैं उस टाइम पे उन्हीं को सबसे ज़्यादा सुप्रीम मान रहा था। लेकिन वो तो हमें बता रहे कि तुम ही हो, तुम भी सुप्रीम हो। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं ही हूँ, वो मैं जो है वो तो मेरे अंदर भी है, तो मैं भी उस चीज़ को देख सकता हूँ ना, मैं भी उस चीज़ को जान सकता हूँ, मैं भी वो पूर्ण अवेयरनेस हूँ, मैं भी वो पूर्ण चेतना हूँ, मैं भी वो ब्राह्मण हूँ, मैं भी जान सकता हूँ ब्रह्म को, और ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, बाकी ये जगत मिथ्या है। उस तरीके से कृष्ण बता रहे हैं। लेकिन हम समझने वाले बहुत अलग अलग तरीक़ों से समझे हैं। भक्ति मार्ग वाले लोग बहुत भक्ति के तरफ भी, भक्ति के थ्रू भी इस चीज़ को समझे हैं। लेकिन वो जो बता रहे हैं वो एकदम अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बता रहे हैं, एकदम ट्रुथ होके बता रहे हैं, यही ट्रुथ है, यही सत्य है। वो बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसका मतलब मैं जो अवेयरनेस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा स्वरूप जान लो और कुछ नहीं, मेरा स्वरूप जानो। आज अगर मैं भी बोल लूँ कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही सत्य हूँ, मैं ये बॉडी हो ही नहीं सकता, ये माइंड हो ही नहीं सकता, ये पूर्ण अवेयरनेस हो सकता है। और वो अवेयरनेस तुम भी हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान हो। तुम अपने असली रूप को नहीं पहचाने हो अभी भी, जब जान जाओगे तब ये कुछ रहने वाला नहीं है तुम्हारे भीतर। इसलिए मैं कृष्णमूर्ति के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वो जो बता रहे हैं कुछ गलत नहीं बता रहे हैं, आप कृष्णमूर्ति को सुनो। आप, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप बहुत हद तक कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे, लेकिन आप अगर सुनोगे ना तो वो डायरेक्ट उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। मतलब अगर हम डर को, किसी भी डर को, किसी भी तरीके के एंग्जाइटी को, सोशल एंग्जाइटी को करीब से देखते हैं तो उसमें और हमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, वही एक है, हम समझ जाते हैं रियलिटी को। बात समझ आ रही है? ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये
अष्टावक्र क्या बता रहे हैं इस चीज़ पर कि जानो तो आत्मज्ञान इसी क्षण में रखा है, इसी क्षण में, यहीं पर तुम्हारा आत्मज्ञान, यहीं पर तुम्हारा मोक्ष, सब कुछ हो सकता है। तुम मुक्त ऑलरेडी हो, तुम्हें किसी ने बांधा थोड़ी ना है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें कोई ले आया है इस संसार पे, तुम्हारा जन्म हुआ है, इस शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन तुम ऑलरेडी मुक्त हो, तुम्हें किसी ने बांध के नहीं रखा है। तो जान जाओ तो यहीं पर तुम्हारा मुक्त हो जाएगा, तुम यहीं मुक्त हो जाओगे, तुम यहीं पर अपने मैं को मार दोगे, शरीर को नहीं, मैं को यहीं पर तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं जान पाए तो भाई जन्म कम पड़ जाएंगे। ये सबसे आसान काम भी है और ये सबसे मुश्किल काम भी है। मैं इसी के बारे में अपने दोस्त के साथ एक दिन बात कर रहा था, यार ये मोक्ष जो है ना, ये जो मुक्ति है ना, ये देखो तो बहुत आसान है, बताने वाले बहुत आसानी से बता रहे हैं इसको, लेकिन अगर नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए तो भाई जन्म कम पड़ जाएंगे, जन्म ही कम पड़ जाएंगे, तुम नहीं समझ पाओगे, हज़ारों जन्म कम पड़ जाएंगे। तुम स्वयं को, जो अपना तुम्हारा रियल स्वरूप है, उस चीज़ को तुम नहीं पहचानोगे। बात समझ आ रही है? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं भी यही बोल रहा हूँ तुम्हें, अपने भीतर समा जाओ, तुम मैं को पहचानो, मेरे भीतर समा जाओ। ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम भी इस चीज़ को खुद बोलो कि मैं कौन हूँ। खुद से सवाल करो कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही मैं बॉडी हूँ। ये एक झटका लगता है बिगिनर्स के लिए कि अगर मैं ये सब चीज़ नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ फिर। अगर मैं बॉडी नहीं हूँ, अगर मैं माइंड नहीं हूँ, अगर मैं थॉट्स नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ। तो ये भी एक थॉट ही है। बात समझ आ रही है? इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, ये चीज़ कृष्ण बता रहे हैं। और इन सारी चीज़ों से जब तुम ऊपर उठ जाओगे तब तुम खुद को, स्वयं को पहचान जाओगे कि तुम कौन हो। तुम ही आत्मा, परमात्मा, तुम ही ब्राह्मण, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही वो हो जो इस कण कण में वास करते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ आए दिन कोई भी आकर बोल दे कि मैं ही भगवान हूँ, नहीं, वो ये चीज़ गलत बोलता है। हालांकि वो चीज़ को समझा नहीं अच्छे तरीके से। बताना चाह रहे हैं बताने वाले कि मैं जो है, ये जो मैं वाला शब्द है, ये हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी करता है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है कि सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन कृष्ण जिस तरीके से बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो पूरी तरीके से उस चेतना में घुसकर बता रहे हैं। मैं ही वो सब कुछ हूँ पार्थ, मुझ में समा जाओ। और वो जो मैं है, मुझ में है, वो चीज़ तुम्हारे अंदर भी है। तुम भी आज नहीं कल अगर खुद को बोल दोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में समा जाओ, तो वो तुम्हारा अवेयरनेस होगा, तुम्हारा पूर्ण चेतना होगा। जब तुम अपने आप को जान जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद। और कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट, अगर कुछ छोटे मोटे कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे से बात करना चाहे कोचिंग कॉल वगैरह बुक कर सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।